वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 का न्यू टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए रिलेटेड टू एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्लास 9 का चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। ओके, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, हम लोग 3D शेप्स की स्टडी करेंगे। आप लोग अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी 2D शेप्स का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, डायगोनल एंड एरियाज लाइक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स। दीज आर 2D शेप्स एंड क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, दीज आर 3D शेप्स। 3D शेप्स का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये सब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 2D शेप्स में वॉल्यूम वगैरह नहीं आता है, इंक्लूड नहीं होता। ओके, तो क्या होता है सरफेस एरिया? क्या होता है, व्हाट इज सरफेस एरिया? देखिए, द स्पेस दैट इज बाउंडेड बाय अ 3D शेप, एनी 3D शेप इज नोन एज द सरफेस एरिया। कोई भी 3D शेप है, वो क्यूब हो, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, वो जितने पोर्शन से घिरा होता है, दैट इज जितनी चीज़ से बना होता है, दैट इज इट्स सरफेस एरिया। जैसे कि आपकी बर्थडे कैप है, तो वो बर्थडे कैप कागज़ कितना लगा, उसमें कितना उसमें यूज़ हुआ है कागज़, तो वो उसका क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया। उसमें बॉटम नहीं है, नीचे खुला होता है, अगर उसमें बॉटम भी ले लिया, दैट इज़ द टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जो सिर्फ कैप होती है ना बर्थडे की, दैट इज़ ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज़ कर्व्ड। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आल्सो नोन एज लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल या कर्व्ड एक ही बात है। देखिए, टोटल सरफेस एरिया मीन्स द एरिया in which we take the top and the bottom or base area, both the areas. Okay, and in curved surface area we will take only the curved surface. जैसे in the cylinder, जो curved जो होता है, उसका सिलेंडर का टॉप एंड बॉटम को हटा के जो कर्व्ड एरिया है, दैट इज द CSA। ऐसे ही कोन में जैसे बर्थडे केप है, दैट इज द CSA, नीचे से बंद नहीं है। या आइसक्रीम की कोन है, इसको भी हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। जब हम उसको नीचे से भी बंद कर देते हैं, जो नीचे का सर्किल जैसा होता है, जब हम उस सर्किल का एरिया भी फाइंड कर लेंगे, दैट इज द TSA, दैट इज कॉल्ड द TSA। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम होता है जैसे आयतन, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन। जैसे कैपेसिटी, वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है, कैपेसिटी, कि उस किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितनी चीज़ आ सकती है। जैसे कि एक बेटर एग्जांपल है मैच बॉक्स का, माचिस का। मैच बॉक्स कागज़ की बनी है, तो वो कितने कागज़, उसमें कितना कागज़ यूज हुआ है, उसको बनाने में हमको कितना कागज़ लगा है, दैट इज द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स। Then we say that how many matchsticks can we fill the matchbox, मतलब कितनी matchsticks उसको फुल भर सकती हैं, that is the volume of the matchbox। मतलब एक matchbox में कितनी तीलियाँ आ सकती हैं, कितनी तीलियों से वो भर सकता है, तो that is the volume, that is the capacity of the matchbox। तो volume वही होता है। We can कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स। 3D फिगर का ही वॉल्यूम हम लोग करते हैं, 2D फिगर का वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट नहीं करते। अब जैसे ब्लैक बोर्ड है, उसका क्या वॉल्यूम होगा, उसमें उसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, दैट इज द ओनली वन फेज ऑफ अ क्यूबॉइड, है ना, दैट इज द ओनली वन फेज ऑफ द क्यूबॉइड। सो वी कैन ओनली कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स and it is the space an object occupies, or it can be said that the capacity of a material of an object is called the volume। अब हम अभी इस आज के टॉपिक में हम क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स को ही स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
यस, देखिए क्यूब क्या होता है, क्यूब कैसा होता है, जैसे एक पासा मान लीजिए, डाइस है ना, इट इज़ द गुड एग्जाम्पल। इसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब लाइक स्क्वायर, एंड लेट वी से दैट द साइड लेंथ ऑफ द साइड इज ए मान लिया आपने कि जो क्यूब है उसकी एज जो है वो एक ए है, सारी ए हैं, इक्वल है सारी, ए मान लिया हमने, तब उसका टी एस है, टोटल सरफेस एरिया का हो जाएगा 6a², और कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एल एस ए मीन्स लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4a²। देखिए 6 फेसेस होते हैं, एक आगे पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं बाएं, क्यूब में होते हैं, क्यूबॉइड में भी होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस जो होते हैं आमने सामने के मिला के मैं बता रही हूँ, 6 फेसेस होते हैं, और उसमें हम ए का स्क्वायर कर देंगे। देखिए जब हम लोग नॉर्मली स्क्वायर का एरिया निकालते थे तो a² कर देते थे, a² मतलब l इंटू बी, अब l भी सेम है, b भी सेम है, तो a², अब 1 फेसेस में हो रहा है 6 फेसेस, तो हम 6a² कर देंगे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात हो रही है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात हो रही है, ऊपर की सीलिंग की बात नहीं हो रही है और नीचे के बेस की बात नहीं हो रही है, तो सिर्फ हम 4 वॉल्स की बात करेंगे, दैट इज द CSA। CSA इज इक्वल टू हम 2a² माइनस कर देंगे, दैट इज 4a²। अब बात करते हैं डायगोनल की, तो डायगोनल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 टाइप की डायगोनल इसमें दिए हैं हमने, फेस, डायगोनल ऑफ ए फेस एंड द मेन डायगोनल। फेस डायगोनल मीन्स जो सिर्फ एक दीवार है, जैसे एक रूम का एग्जाम्पल ले लिया, एंड वी टेक अ वॉल एंड मैच अ कॉर्नर, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, तो एक दीवार पे हमने एक कोने से दूसरे कोने में एक लाइन खींची, दैट इज द डायगोनल ऑफ अ फेस, दैट इज द डायगोनल ऑफ अ फेस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला इज √2a। अब हम रूम के अंदर खड़े हैं और उस रूम के एक कोने को दूसरे कोने से मिला रहे हैं, रूम के एक वॉल का एक कोना और उसकी अपोजिट जो वॉल है दूसरी, उसका एक कोना मैंने मैच किया है, दैट इज द मेन डायगोनल, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला इज √3a। क्लियर है ना, 2 डायगोनल पूछे गए हैं, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वॉल में जो मेन डायगोनल है दैट इज √3a, और अगर फेस के डायगोनल की बात हो रही है तो √2a, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो a³ v इज इक्वल टू a³। क्यूब में होता है वॉल्यूम, एरिया स्क्वायर में। इट इज़ क्लियर। सिमिलरली क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूब में तीनों साइड लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। क्यूबॉइड में लेंथ l, विड्थ b, हाइट h, लेट कर लिए हमने। सिमिलरली TSA क्या था, उसमें 6a² था, तो इसमें भी देखो l भी पहले हमने लेंथ इंटू विड्थ, b इंटू h, h इंटू l किया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर एंड CSA 2l + bh स्क्वायर यूनिट्स। ये CSA का फॉर्मूला, ये TSA का। डायगोनल होता है l² b² h²। और अगर हम इसके फेसेस की बात करते हैं, अगर हम लंबाई चौड़ाई को ले लेंगे तो l² + b² का स्क्वायर रूट, तो इसमें √2a था ना, तो इसमें भी l² + इसमें रूट अंदर आ जाएगा, a को हम मान लें तो √4a हो जाएगा, √4 से 2 बाहर आ गया, 2a का स्क्वायर हो रहा है। अब इसमें l इक्वल है, यहाँ हम a कर दें, यहाँ भी a कर दें, a² क्या हो गया 2a², 2a², 2 का स्क्वायर 4, 4a², 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2a² हो गया, √2a हो गया, सॉरी स्क्वायर रूट से निकालेंगे 4a² को रूट से बाहर निकालेंगे तो √2a हो जाएगा, सॉरी 2a² ही होगा, 2a² को बाहर निकालेंगे तो √2a डायगोनल हो जाएगा फेस का। तो जब हमको लेंथ विड्थ दिया तो डायगोनल ये होगा, विड्थ और हाइट दी है तो डायगोनल ये होगा, और हाइट और एल दिया तो डायगोनल ये होगा। लेंथ ऑफ द 12 एजेस, देखिए यहाँ पर भी हमने शायद बताया नहीं है, लेंथ ऑफ द 12 एजेस का मतलब होता है पेरीमीटर, जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, लेंथ ऑफ 4 साइड्स का सम। ऐसे ही किसी भी क्यूब में कितनी साइड होती हैं 12, 4 आगे 4 पीछे और 4 दाएं बाएं, तो कितनी होंगी 4 4 8 4 12। क्यूब में कितनी साइड होंगी 12 साइड, और उनका सम क्या हो जाएगा उसकी लेंथ। वैसे ही क्यूबॉइड में 12 होती हैं एजेस, लेकिन 4 लंबाई की, 4 चौड़ाई की, 4 ऊंचाई की, 4l फिर 4b + 4h, 4 4 8 4 12 हो गया।
मैंने 4 कॉमन ले लिया, L प्लस बी प्लस एच। वॉल्यूम क्या है, जैसे उसमें A क्यूब था, L इंटू बी इंटू एच, इसमें L अलग है, B अलग है, H अलग है, उसमें एक सही था तो A क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार आपको रिकॉल करवाना था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन रेशियो दिस, यानी कि L रेशियो B रेशियो H रेशियो दिया है। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, सॉरी इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 198 मीटर स्क्वायर। TSA दिया है, डायमेंशंस निकालनी है, LBH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट डायमेंशंस L रेशियो B रेशियो H इज इक्वल टू x मान लिया। L इज इक्वल टू x, B इज इक्वल टू 2x एंड H इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। TSA 198 दिया है। TSA का फॉर्मूला क्यूबॉइड का 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, दैट इज इक्वल टू 198। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ LBH, वी हैव टू लेट in the starting, so LX B 2x plus B 2x H 3x plus H 3x and LX is equal to 198. 2x square, 2 3 is 6x square and 3x square. 6 3 9 और 2 11x square is equal to 198. We get x square is equal to 11 into 2 is divided by this. 2 को 198 से डिवाइड किया 99 एंड 11 9 ज़ा 99. x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. वी टेक अ स्क्वायर रूट, सो वी गेट x इज इक्वल टू 3 मीटर. x इज इक्वल टू 3 आंसर. सो L इज इक्वल टू x, सो इट इज 3. B इज इक्वल टू 2x, सो इट इज 6. H इज इक्वल टू 3x, सो इट इज 9. 369 मीटर इज द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, इज द आंसर. नाउ second question is 3 cubes each of 5 centimeter are joined. 5 centimeter के 3 क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया है एंड टू एंड. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग. अब इससे क्यूबॉइड बना है, इसका क्या निकालना है हमको, सरफेस एरिया निकालना है. क्यूब्स को जोड़कर क्यूबॉइड बन गया है, इसका सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर का दिया है. तो ये लंबाई जो है ना 5 + 5 + 5 कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर. हाइट 5 ही रही है और विड्थ भी 5 रही है. तो ईच साइड ऑफ क्यूब इज 5 फॉर्म्ड क्यूबॉइड, सो whose length is 15, width is 5 and h is 5 centimeter. So the surface area is equal to 2LB plus BHS plus HL. Okay, वैल्यू पुट कर देंगे. 15 into 5 plus 5 into 5 plus 15 into 5. It is 75 plus 25 plus 75 is 175 into 2 is equal to 350 centimeter square is the answer. Okay. Come to the next question. If the total surface area of a cube is 1014 centimeter square, find the lateral surface area and main diagonal of the cube. TSA दिया है, LSA निकालना है, मीन्स CSA निकालना है एंड मेन डायगोनल निकालना है. क्यूब की बात कर रहे हैं. क्यूब के TSA का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 1014. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6, वी गेट 169. means A is equal to 13 centimeter. We have to find out lateral surface area, or we can say that CSA is equal to 4A square, means 4 into 169, 676. Main diagonal is root 3A, means root 3 into 3, 13 is equal to 22.49. ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका निकालना है. एरिया 4 वॉल्स दिया. द लेंथ ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेथ. एक कोल्ड स्टोरेज उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से डबल है. हाइट 3 मीटर है. एरिया 4 वॉल्स 108 मीटर है. वॉल्यूम निकालना है. क्या निकालना है, एरिया 4 वॉल्स का मतलब क्या हो गया, उसका CSA दिया है. CSA दिया है वर्ड का. लंबाई चौड़ाई से डबल है,
h 3 मीटर है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 108 है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब 2l + b × h, इट इज़ द CSA। l + b h दिया 3, पहले हमने 2 से 108 डिवाइड दिया, 54 टाइम्स किया, उसके बाद में 3 से 54 डिवाइड दिया, 18 टाइम्स किया, l की जगह 2b लिख दिया जो कि गिवन है, प्लस b, 2b, b हो गया 3b, और 3 से 54 18 टाइम्स डिवाइड हो गया है, 3 से 18 6 टाइम्स, b = 6 मीटर। तो l कितना हो जाएगा, 6 × 2 12 मीटर। लंबाई चौड़ाई से डबल है ना, अगर चौड़ाई 6 है तो लंबाई 12 हो जाएगी। आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, सिंपल। वॉल्यूम = L × B × H। L कितना 12, B कितना है 6, H कितना है 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे 216 मीटर क्यूब। देखिए ये क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, जो भी आपके में है कोन और सिलेंडर। उसके बाद मैं अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी कलेक्शन एक लेके आती हूँ, उनका वीडियो लेके आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स में जो यूज़फुल है। और जब ये वाला भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, देखिए मैं स्टार्टिंग इजी टू हार्ड चलेंगे ना तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और मैं स्टार्टिंग से ही अगर टफ क्वेश्चंस ले आऊँगी तो हो सकता है आप लोगों में से 90% लोगों को आते हैं क्वेश्चंस, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आता है, तो हमको उस टाइप से ग्राफ लेके चलना पड़ेगा। सारे मिक्सअप क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। सबका परसेंटेज होता है उसमें, वेरी इजी, इजी, हार्ड, वेरी हार्ड, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, है ना। दैट इज़ डिपेंड ऑन द मार्क्स, कितने मार्क्स का है उस पर भी डिपेंड होता है। क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो हम लोगों को सारे क्वेश्चंस लेके चलना है। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ तुरंत, बट उससे रिलेटेड कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो लेंदी होते हैं, जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उसको मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों के लिए लाती हूँ, आप लोगों को समझाती भी हूँ। क्लियर? सो एक क्वेश्चन और देख लीजिए छोटा सा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सीधा सीधा है, टोटल सरफेस एरिया दिया है 6a² = 216। सो a² = 36 डिवाइडेड बाई 6, a = 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, मीन्स 6 का क्यूब, एंड 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में कुछ TSA इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, TSA इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यस, the TSA is also 216 and the volume we have derived is also 216. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी ऐसा लगे कि अरे नहीं ऐसा तो नहीं, आंसर गलत दे दिया है। हमको अपनी कैलकुलेशन में पूरा यकीन होना चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे, करने के बाद क्वेश्चन, और ये वीडियो मेरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में बुक को बंद करके नहीं रख देंगे, हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग अपनी बुक ओपन करिए और उसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं, या आप लोगों के पास सैम्पल पेपर्स हैं तो उससे, या टेक्स्ट बुक्स हैं तो आप उसको यूज़ करिए और क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करिए। क्लियर है? कोई भी क्लास आप मेरी नहीं, किसी की भी क्लास लेते हैं तो आप उस क्लास पे डिपेंड नहीं रहेंगे। You have to depend on yourself. You have a powerful confidence. फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम खुद कर सकते हैं, कि सर ने करवा दिया, मैम ने करवा दिया, ये क्वेश्चंस करवा दिए, अरे अब तो यही एग्ज़ाम में आएंगे, इतने कर लिया, हो गया एग्ज़ाम्स की फुल तैयारी हो गई है। नहीं, कोई कितना भी बोले कि मैंने हाँ फुल तैयारी करा रही, बट आप अपने आप को टेस्ट करिए, आपको कितना आता है। ओके, सो टेस्ट योर सेल्फ। गुड लक, कीप रिवीजिंग।
रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।